हेलो एंड वेलकम टू माय शो जिसका नाम है ओपन टॉक। और आज से हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का गेम जिसका नाम है वर्ड कहानी। हम अपने मेहमान से पूछते हैं एक लफ्ज़ और वो उसके बारे में बताते हैं अपनी राय, अपनी कहानी, अपनी टेक, अपनी स्टोरीज, अपने वाक़यात, अपनी बैक स्टोरी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमें पहले पता नहीं होती हैं। तो हम ये गेम खेलेंगे थ्रू आउट द शो अपने गेस्ट के साथ। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिस तरह के हमारे सारे गेस्ट होते हैं। और उनकी ख़ास बात यह है कि वो एक इस वक्त बहुत ही एंटेंगल्ड सिचुएशन में हैं और एक बहुत ही ऐसी कहानी लेके हमारे सामने आए हैं जो कि एक पाकिस्तान का बहुत ही हॉट टॉपिक है, एक बर्निंग इशू है, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम मोस्टली जो है स्वीप अंडर द रग करते हैं, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। तो ये हमारे एक ऐसे क्रिएटिव पर्सन हैं जो कि इस कहानी को सामने लेके आए हैं, उसको बता रहे हैं और बहुत खूबसूरती से बता रहे हैं। और आजकल वो इसको सारे मेजर फेस्टिवल्स हैं, फिल्म फेस्टिवल्स हैं, उनमें लेके जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं, हमारे साथ मौजूद हैं शोएब सुल्तान जो कि लेके आए हैं अपनी फिल्म गुंजल। इस वक्त वो कनाडा में मौजूद हैं, वैंकूवर में। और हमने उनसे रब्ता किया, उनसे कहा कि ज़रूर हमारे सामीन, हमारे नाजरीन और हमारे व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करें। जी, वेलकम टू द शो शोएब, कैसे हैं आप? Thank you very much, Salman. First of all, thank you very much for having me, and it's an honor and privilege to be part of your show and being part of this journey of yours as well, and telling my journey as well at the same time. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम निकालने का और हमसे गपशप लगाने का। आप बहुत बिजी हैं, आप जो है वो ट्रैवलर बने हुए हैं इस वक्त, जो है वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पूरी दुनिया, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ सब चल रहा है। टाइम जोन ऐसे मिक्स हुए कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से टाइम जोन में हूँ। ऐसे ही है बिल्कुल। तो हम जो है बात शुरू करेंगे आपसे, थोड़ी सी गुंजल का इंट्रोडक्शन दे दें और थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, फिर हम गेम शुरू करेंगे और आपसे फिर पूछेंगे कि वो लफ्ज़ आपके सामने जब आएगा, वो वर्ड सामने आएगा तो उसके बारे में आपको बताना होगा। तो सर मेरा बस सलमान भाई तारुफ यही है कि शोएब सुल्तान मेरा नाम है और नाम ही काफी नहीं है, और भी चीजें नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह इसके बाद। और क्या कहते हैं, बाय प्रोफेशन बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड फॉर मोर देन 20 years, बट थिएटर वाज ऑलवेज माय पैशन। मेरा पहला प्यार जो है वो थिएटर है और मैंने 15-20 साल बड़े एक्सटेंसिवली, बड़े पैशनेटली और बड़ी मोहब्बत के साथ थिएटर किया। अजोका के साथ जुड़ा रहा, अजोका से बहुत सीखा और दुनिया भर में परफॉर्म करने का भी मौका मिला जोका के साथ। और देन मेरा ख्याल है वो हर क्रिएटिव आदमी का अल्टीमेट ड्रीम जो होता है ना, वो फिल्म में काम करना या फिल्म का हिस्सा बनना या फिल्म बनाना होता है। तो उसी तरह ही मेरा था, मैं सेल्फ टॉट फिल्म मेकर हूँ। तो एंड इट्स एक्सीडेंटली हैपेंड, आई जस्ट मेड अ शॉट एंड देन अनदर शॉट एंड देन दिस फीचर। सो वो मेरा ख्याल है एक आप मैनिफेस्ट करते हैं, आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड इट। और मुझे लगता है कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन होती है तो वो चीजें हो जाती हैं खुद ब खुद। तो आई एम लकी इन दैट एंड दिस गुंजल हैपेंड। गुंजल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर सब्जेक्ट है, जैसे आपने कहा कि कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए तो मेरा ख्याल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पहली बात तो ये कि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर हीरो इकबाल मसीह। बॉन्डेड चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट थे वो, और उन्होंने बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाई थी। ही वाज मर्डर्ड एट द एज ऑफ 12 व्हिच इज वेरी सैड। और उसके बारे में कहानी है, वेरी एक्साइटिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स इन इट, देयर आर लॉट ऑफ पीओवीज इन इट। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जबरदस्त किस्म का एक नैरेटिव है, एक एंटरटेनिंग स्टोरी भी एट द सेम टाइम वेयर वी आर टचिंग द इशू एट द सेम टाइम इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म एज वेल, वी बिलीव। परफेक्ट, क्या बात है। अच्छा चले हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। आपके पास हैं 1 से लेके 10 तक, यानी 1 to 10 नंबर्स हैं। इनमें से कोई भी आप पिक करेंगे और उसमें देखते हैं आपकी जो है कोरा क्या निकलता है, आपकी पर्ची क्या निकलती है इसमें से। तो प्लीज I will start with 4। मुझे 4 लगता है मेरा थोड़ा लकी नंबर टाइप है, तो लेट्स सी क्या 4 में आपने क्या रखा हुआ है। जबरदस्त है। 4 में जो है वो थोड़ी सी संजीदा बात है क्योंकि आपकी फिल्म की रेलेवेंस है इस लफ्ज के साथ। तो हमारा नंबर 4 पे जो लफ्ज है वो है मुआशरा, सोसाइटी। मेरा ख्याल है मुआशरा जो है हमारा बड़ा, वो जो हम हमेशा कहते हैं कि नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, तो वो मुझे लगता है कि हमेशा से गुजर रहा था और आज भी गुजर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हर मुआशरे की, हर सोसाइटी के अपने चैलेंजेस होते हैं। इस तरह पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी के भी अपने चैलेंजेस हैं जो कि टाइम से चेंज भी होते रहते हैं और बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे चीजें और ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आ खड़े होते हैं वक्त के साथ साथ। मुझे लगता है लेकिन वी शुड रिमेन पॉजिटिव एज ए माशरा, एज ए कम्युनिटी, एंड हमें उन चैलेंजेस का सामना करना चाहिए जो कि हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते। मैं मोस्टली आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई टेक थिंग्स वेरी पॉजिटिवली, बेशक वो क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो।
और मुझे लगता है कि एक तो जब तक आपको अपने माशरे की अपने मसाइल अपनी गलतियां नहीं पता होंगी, आप उसमें सुधार भी नहीं पैदा कर सकते। तो बेशक को सुधार पैदा करने वाले कम लोग हों या ज्यादा हों, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स अ कांस्टेंट जर्नी। तो माशरा जो है वो एक कांस्टेंट एवोल्यूशन में रहता है हर वक्त, और उस माशरे के एवोल्यूशन में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों फोर्सेस जो है वो इंपॉर्टेंट ही होती हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव रह जाएंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे, फिर कैसे इवॉल्व होंगे, और मुझे लगता है कि वो फिर नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। So it's always a journey, it's always an evolution, it's always a graph to make certain things happen in a positive way. And बाकी ये कि हम क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमारे माशरे के बहुत सारे बेसिक मसाइल भी हैं जो कि शायद एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को उस तरह से नहीं होते। मतलब सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो वो मुझे लगता है कि माशरा जो है वो हर एक, हम जो कहते हैं ना सर के जी फलां इंस्टीट्यूट का, फलां इदारे का, फलां गवर्नमेंट का कसूर है और उसने किया, मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल। आप अपनी विसिनिटी में, अपने एरिया में, अपने घर की हद तक की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की हद तक की अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इन पॉजिटिव वे, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज माशरा, दैट इज योर माशरा। माशरा होता भी बेसिकली हम ही है ना। माशरा बिल्कुल, माशरा कोई अलग से माशरती उलूम से ही थोड़ी आया हुआ है, वो तो हमने बनाया है। माशरा जो भी बनाया है और उसको बेहतरी है, उसकी बहतरी में हमारी 100% कंट्रीब्यूशन होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपकी जो फिल्म का मौजू है, जो टॉपिक है, वो भी ऐसे ही है, आपने सोसाइटी से ही उठाया है एक मेजर इशू के ऊपर। हम इस पे भी आएंगे। जनाब, व्हाट इज योर नेक्स्ट नंबर? कौन सा पिक करेंगे, कॉल आउट करें? मेक इट 7। मेक इट 7। हाँ, बहुत मजे का। इससे जो हमारी फीमेल व्यूवर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश होने वाली हैं, क्योंकि नंबर 7 पे है अहमद अली अकबर। Oh, Ahmed Ali Akbar is a fantastic human being. First of all, it's a fantastic, just an amazing human being. देखिए, एक्टर तो अच्छे हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे होने के साथ साथ अगर इंसान अच्छा हो तो मेरा ख्याल है वो सोने पे सुहागा वाली बात है। He is lovely to work with, he is very down to earth, और मेरा ख्याल है कि जितनी मेहनत, मोहब्बत और ऑनेस्टी के साथ वो काम करते हैं, वो काम स्क्रीन पे झलकता है, नजर आता है, वो केम अक्रॉस होता है। अहमद के साथ मेरी देखें, अहमद, when I signed him, I just tell you a brief story about it, how Ahmed Ali Akbar came on board on Gunjal. So when we were conceiving Gunjal, at that time Parizad on air नहीं था, which is till date is the biggest hit. और मैंने उनकी, खैर ड्रामे अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं देखता, तो मैंने वो लाल कबूतर देखी हुई थी, एंड आई वाज इन माय माइंड कि अभी वो बड़े इनिशियल स्टेज पे थी। हम उस किरदार जो शहबाज भट्टी वो प्ले कर रहे हैं, क्राइम जर्नलिस्ट का, वो हम उसको एवॉल्व कर रहे थे उस कैरेक्टर को। तो मैंने कहा ये सब जो कर सकता है ना, वो सिर्फ जो है ना अहमद अली अकबर कर सकते हैं। क्योंकि आप जनरली एक लिस्ट बनाते हैं जब आप कास्टिंग करते हैं, नंबर 1 ये, अगर ये नहीं आएगा तो दूसरा ही आएगा। तो मेरी जो टीम थी कहते हैं अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने कहा कोई और नहीं कर सकते, यही करेगा। एंड आई वाज द फर्स्ट कैरेक्टर, मेरा डेब्यू था, एंड आई वाज नॉट श्योर कि भाई अहमद इतने बड़े स्टार हैं और काम कर रहे हैं, और फिर जब हम लिखने के प्रोसेस में गए तो परिजात ऑन एयर हो गया, और 7-8 एपिसोड तकरीबन थे जब मैंने अहमद से कांटेक्ट किया, और इट वाज नॉट दैट पॉपुलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मेरी कोई पहली मीटिंग हुई, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे ख्याल कोई 11वां या 12वां एपिसोड उस वक्त ऑन एयर था, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सुपर हिट हो चुका था सीरियल। आई वाज अ बिट स्केयर्ड कि भाई अहमद का क्या रिएक्शन होगा, अहमद पता नहीं आएगा, अब ये स्टार है और स्टार वाले एटीट्यूड ना हो और मसाइल ना हो। तो we met in Karachi, I especially flew to Karachi, and we met in a cafe, and I narrated him. At that point of time the script was not ready, it was just a synopsis, one pager thing, और मैंने उनको प्रेजेंट किया, and then we discussed about the project, that what's my vision, how I want to make it happen, what is his character all about. तो जिस तरह से उन्होंने परसीव किया, रिसीव किया और रेसिप्रोकेट किया, आई थिंक इट्स एक्सेप्शनल। मैं इतना ज्यादा, मतलब आप कहते हैं ना कि एक तो खुशी होती है किसी इंसान से मिलके, एक आप उसके मतलब उसके मद्दाह हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे in so many ways, not as an actor, as I already told, that as a human being, because he understands the importance of cinema, he understands the importance of characters, he understands the importance of vision. मतलब उसको ये नहीं लगा कि मैंने एक बड़ा सीरियल बड़ा हिट किया है तो उसके बाद मुझे जो है ना अब एक बड़ा प्रोडक्शन हाउसेस के साथ और एक बड़े सीरियल और एक मेगा कुछ चैनल के साथ काम करना चाहिए। नो, ही केम अक्रॉस इफ सम इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही जस्ट मूव ऑन इट, सो विच इज ग्रेट। मेरा ख्याल है ये एक अच्छे अदाकार की और एक अच्छे इंसान की बहुत बड़ी खुसूसियत है, और आई एम ऑनर्ड एंड आई एम ग्लैड, आई एम फेल्ट प्रिविलेज्ड कि उन्होंने मेरी फिल्म का हिस्सा बने, मेरी फिल्म में काम किया।
जबरदस्त। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपके इतनी अच्छी बातें जो आपने की हैं बिल्कुल सही की हैं, वेल डिजर्व्ड हैं, वो वैसे ही इंसान हैं और ऐसे ही एक्टर हैं। आजकल के ज़माने में मैंने देखा पाकिस्तान में जो एक्टर्स हैं इस वक्त, वो सारे, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हीरो समझते हैं, तो वो तो गोरा होने के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और अहमद जो है वो सिर्फ मुंह धो के और सीधे सेट पे आ जाते हैं, या बल्कि जिस तरह ड्रामे का आपने जिक्र किया उसमें तो बल्कि उनको डार्क किया गया था, 2 टोन जो है ना ज़्यादा डार्कर थे। तो ये पहचान है एक ट्रू एक्टर की, जो कि जिसका फोकस सारा का सारा अपने काम पे है और अपने रोल पे है कि कैसे उसको अच्छा बनाया जा सकता है, संवारा जा सकता है। जनाब, द नेक्स्ट नंबर इज, लेट्स मेक इट 1। नंबर 1 चले, सही है। नंबर 1 जो हमारा वर्ड है वो है सफर, ट्रैवल। ओके, मैं असल में पिछले कुछ अरसे से ट्रैवल में ही हूँ, तो मैं काफी रिलेट कर सकता हूँ। एक तो अगर इसको फिलोसॉफिकली देखें तो मेरे ख्याल जिंदगी एक सफर है, और वो एक इट्स अ कांस्टेंट जर्नी एंड यू आर कीप ऑन ट्रैवलिंग। देयर आर लॉट ऑफ डेस्टिनेशंस मेरा ख्याल आपकी आती हैं, आप फोर्स ही करते हैं, कुछ डेस्टिनेशंस छूट जाती हैं, कुछ आपको मिल जाती हैं, और मेरा ख्याल है कि जो मिल जाए उसको उसके ऊपर खुश होना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जो डेस्टिनेशन छूट जाए उसके बारे में अफसोस नहीं करना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए कि अच्छा चलो ये किसी वजह से नहीं हुई, और हम आगे बढ़ना चाहिए। सफर में डेस्टिनेशन ही बहुत सारी छूट जाती हैं, तो उसका अफसोस नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट आ जाएगी। हाँ, तो वो ये कि इट्स अ कांस्टेंट जर्नी, लाइफ इज अ कांस्टेंट जर्नी। अदरवाइज सफर भी है, आप किसी भी सफर में, और सफर में मुझे लगता है कि आपके जो साथी होते हैं, हमराही जो होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ जो है ना टाइम जोन में, मुख्तलिफ जो है हिस्सों में, उनकी किसी की जो है ना वो गाड़ी का जो है ना किसी का स्टेशन पहले आ जाता है, किसी का स्टेशन बाद में आता है, कोई आपके साथ दूर तक जा रहा होता है, कोई जरा जल्दी उतर जाता है। लेकिन ये कि हर इंसान की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है आपकी जिंदगी में, आपके उस सफर में, आपके उस जर्नी में, और मुझे लगता है कि उनको जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमें, और उनसे भी सीखना चाहिए। और सिर्फ जो हम कई दफा समझना है कि मैं हूँ, मैंने सब कुछ किया है और मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तो जरा हमारे माशरे में जो हम पहली बात थी जो माशरे वाली थी, वो भी कहीं ना कहीं मैं जहाँ जोड़ता हूँ कि जो हम मैं शामिल कर लेते हैं ना हर चीज में, मेरा ख्याल है दैट इज आल्सो नीड टू बी इम्प्रूव, दैट इट्स ऑलवेज वैसे भी गलत है, हर चीज के लिए ही गलत है मैं जो है, बिल्कुल कलेक्टिव जर्नी। मेरा ख्याल है हम बहुत सारे लोग एक सब, जैसे फर्ज करें एक फिल्म का सफर है, तो इस फिल्म में मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे और साथी हैं, बहुत सारे अदाकार होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, प्रोड्यूसर हैं, इतने लोगों की मेहनत होती है उसमें, तो सबकी ओनरशिप होती है उस जर्नी में, उस सेलिब्रेशन में, उस अच्छा ये बताइए मुझे कि सफर पे ही हम बात कर रहे हैं कि आप यकीन करते हैं कि सफर जो है वसीला ज़फर होता है? बिल्कुल आप देखें कि मैं तो 100% यकीन करता हूँ इस पे। मुझे लगता है कि वही बात की मैं भी ये वाली बात अपनी बात से जोड़ता हूँ कि जब हम सफर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो जो फजीला ज़फर जो है ना वो लोगों के तवज्जुह से ही वसीला बनते हैं ना वो। हाँ, वो लोग वसीला बनते हैं आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज के लिए। जब आप और लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपना पैशन शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंट्रीब्यूट करते हैं आपके अपने पर्सनल जर्नी के इम्प्रूवमेंट के लिए, या उसका ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जिसका आपको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पता भी नहीं होता कई दफा। तो मेरा ख्याल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो आपने बात की है, इट्स वेरी ट्रू इन इट्स ट्रू सेंस, और वो हमें कई दफा नहीं पता होता, लेकिन वो चीजें हो रही होती हैं। ऐसी है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? 2 या 3 बताइए। अच्छा, वैसे मुझे पाकिस्तान का नॉर्थ बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, तो मैं अगर मैं बात कहूँ कि आई हैव बीन टू लंदन सो मेनी टाइम्स, सो आई जस्ट लव द वाइब ऑफ द लंदन। मुझे लगता है लंदन बहुत वेलकमिंग एक शहर है, और बहुत मुझे मजा आता है हमेशा जाके। एक तो देसी भी है, देसीपन भी है उसमें, एक खास तरह का नहीं आती। एंड देन आई लव रोम। मुझे लगता है कि रोम जो है चलता फिरता जो है एक म्यूजियम है पूरे का पूरा शहर, और वो एक बहुत खूबसूरत जगह है। और आप, मेरा ख्याल है वो एक तो आप हिस्ट्री का मुझे थोड़ा बहुत शौक भी है, और तो वो मेरा ख्याल है मैंने रोम को 2-3 दफा विजिट किया, एंड आई ऑलवेज थॉरोली एंजॉय। सो मुझे लगता है लंदन एंड रोम कुड बी माय फेवरेट डेस्टिनेशंस एज फार एज ट्रैवल इज कंसर्न्ड। अमेजिंग जनाब, तो नेक्स्ट नंबर बताइए। नेक्स्ट नंबर पहले 1 की अब 10 कर लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। 10 बहुत मजे का नंबर है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। नंबर 10 पे है लाहौर। लाहौर, ओहो, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे नहीं, पहली बात यहाँ से शुरू
तो मैं क्योंकि लाहौर की पैदाइश है तो मैं तो पक्का पक्का जमा हूँ। ओके, हाँ। सही। लाहौर से सर मोहब्बत जो है वो मतलब ऐसी है कि मेरा ख्याल है हर लाहौरी को जो लाहौर से मोहब्बत है वो मेरी भी मोहब्बत लाहौर से वैसे ही है। क्योंकि मेरी जमपल लाहौर की, देन यूनिवर्सिटी लाहौर की, मेरी शादी लाहौर में हुई, बच्चे लाहौर में हुए, यूनिवर्सिटी लाहौर में, थिएटर लाहौर में किया, शॉर्ट्स लाहौर में बनाई, फीचर लाहौर में बनाई। तो मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का जो है ना असासा जो है वो लाहौर है। और मैं जहाँ भी दुनिया में हूँ, लाहौर का खाना, लाहौर के लोग, लाहौर की वाइब, लाहौर की मोहब्बत, लाहौर की जुबान, मेरे ख्याल मुझे हर जगह मिस करती है। नाउ इन वैंकूवर, या लास्ट इवनिंग आई वाज विद समवन पंजाब से थे, मतलब हमारे दूसरी साइड पंजाब है हिंदुस्तान से, और वो भी लाहौर से ऐसी मोहब्बत और ऐसी बातें, फिर हमने लाहौर की बहुत सारी बातें की। तो मेरा ख्याल है एक वो जो लाहौर की जो मोहब्बत है वो हमारे लाहौरियों में ही नहीं, वो दुनिया भर में है। दुनिया भर और में वो एक, हाँ, और वो जो इतने जो लोग उस मोहब्बत के साथ अटैच होते हैं और उस मोहब्बत की मोहब्बत से बात करते हैं लाहौर के बारे में, तो वो जो है ना उसको बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। लाहौर के खानों की बात होती है, नाश्तों की बात होती है, लाहौर से खाने बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लाहौर से फेस्टिविटी बहुत सारी जुड़ी हुई है, लाहौर से सकाफत जुड़ी हुई है, लाहौर से सकाफत जो है ना बहुत मेजर पार्ट मुझे महसूस होता है लाहौर का। तो मतलब जैसे आप मुगल्स की हिस्ट्री है, मतलब हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में और मुल्क की हिस्ट्री जो है सबसे ज्यादा तो लाहौर में बेस्ड है। मतलब अगर हिंदुस्तान की बात करें वहां फिर भी बहुत सारे शहरों में है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइमरीली लाहौर में जो है वो हिस्ट्री है, अगर हम मुगल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें। फिर मुझे लगता है कि हर हवाले से मतलब लाहौर जो है ना, मतलब डेमोग्राफिकली भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर हवाले से। फिर ये है कि उसकी पॉलिटिकल वैल्यू है पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, इन सो मेनी पर्सपेक्टिव। फिर बहुत सारे शायर, अदीब, फनकार लाहौर से जन्म लिए हैं। क्या बात वो है। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव, मैं कह रहा हूँ, एक शहर है जिसमें जो है ना सारे लवाजमात मौजूद हैं जो कि आपको जो है ना अपनी तरफ खींचते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, मुकम्मल शहर बनाते हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत लाहौर है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर प्लीज। लेट्स मेक इट 5। ये आपका बहुत फेवरेट नंबर है और थोड़े दिनों बाद मुझे पूरा यकीन है कि हर इंसान का जो भी पाकिस्तानी फिल्में या इंडियन फिल्म्स देखते हैं उनका ये फेवरेट वर्ड होगा और फेवरेट टॉपिक होगा डिस्कस करने के लिए, गुंजल। गुंजल जी, बिल्कुल। गुंजल जो है वो अगेन इट्स ये जर्मिनेट कैसे हुआ आइडिया? गुंजल जो है सर, हम लोग ने और निगत अकबर शाह जो उनकी प्रोड्यूसर हैं, हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसको काफी अप्रिसिएशन मिली। देन वी डिसाइडेड दैट वी शुड मेक अनदर शॉर्ट। तो हम उस पे आइडियाज और बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शी वांट टू वर्क ऑन चाइल्ड लेबर एंड वो उसके बारे में बात करना चाहती हैं थ्रू फिल्म। देन वी केम अक्रॉस अस टू एक बहुत छोटी सी खबर थी इकबाल मसीह के हवाले से, और हम वो एक नजर से गुजरी, एक दोस्त ने बल्कि मुझसे शेयर की और उन्होंने कहा कि इस पे आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वी वर आस्किंग पीपल कि यार कोई आइडियाज हो, कुछ बताएं, कोई हमें बताएं। तो वो हालांकि इट्स वाज अ वेरी सिंपल, एक 4-5 लाइनों की एक जैसे एक न्यूज बाइट होती है। तो जब मैंने निगत से शेयर की और उन्होंने कहा कि यार इस पे हम काम करते हैं, तो और फिर मैंने ही कहा कि व्हाई नॉट के इस पे हम फीचर करते हैं, दैट विल हैव मोर इम्पैक्ट, व्हाट यू वांट टू मेक इट हैपन इन द सोसाइटी। जो हमने माशरे की पहले बात की, यू वांट टू कंट्रीब्यूट एंड पे बैक। आप एक कहते हैं कि आप एज ए फिल्म मेकर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, as a humanitarian, you have to pay back to the society whatever you are doing in whatever capacity. तो हमने कहा कि इस पे लेट्स मेक अ फीचर, क्योंकि शॉर्ट का जनरली ये है कि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा नहीं होती है और ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है अनफॉर्चुनेटली, हालांकि बहुत अच्छी शॉर्ट्स भी बनती है हमारे यहाँ। तो वो फिर हमने इसको बस स्टार्ट किया और इसके ऊपर रिसर्च, एक एक्सटेंसिव सा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। We took 6 months to research on this because we personally met almost all the characters played in the film. ये सब रियल हैं, ये आज भी जिंदा हैं लोग, इनसे हमने सबसे बातचीत की, इनके इंटरव्यूज किए, इनसे असल कहानी जानने की कोशिश की। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इकबाल मसीह का मर्डर हुआ था और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एंड वी स्टिल बिलीव दैट ही वाज अ हीरो। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज के जनरली जब हम बात करते हैं ना कि सेलिब्रेशन ऑफ हीरोज की, तो हम स्पोर्ट्स में या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं मोस्टली। एंड हमें लगता था कि क्योंकि इकबाल मसीह एक पाकिस्तानी हीरो है जिनको पाकिस्तान से भी, मतलब हमारी हुकूमत ने भी उनको तमगाए शुजात से नवाजा 2022 में, और एक मतलब उन्होंने भी हुकूमत ने भी उसको सेलिब्रेट किया, विच इज ग्रेट एक्चुअली। और हमें लगता है कि हमें जरूर इस कहानी को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, सुनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। और ये कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि माशरे में अगर कहीं इम्बैलेंस है तो वो क्यों है, क्या है, कैसे है, उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं,
और हम वही वाली जो हम पहली बात करते थे माशरे की, कि वो हम इंडिविजुअली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट अ लाइक, दो इट्स अ डार्क स्टोरी, इट्स अ सैड स्टोरी इन सो मेनी वेज, बट वी ट्राई टू टेल इट इन अ पॉजिटिव कॉनोटेशन इन द एंड, कि हम हाउ वी इंडिविजुअल कैन बी पार्ट ऑफ इट, हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी एंड हाउ वी कैन मेक चेंज. तो आई थिंक ये गुंजल का एक पूरा एक जर्नी है और एक पूरा एक इम्पैक्ट है, और विच वी वांट टू मेक इट हैपन. नहीं, मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो ट्रेलर मैंने देखा है उससे अंदाजा होता है कि आपने जो कहानी, एक सीरियस मौजू है बहुत ही ज़्यादा, और उसके ऊपर बहुत एंटरटेनिंग वे में इसको बनाया है, कि जिस तरह से उसके फ्लो दिख रहा है फिल्म का, वो बहुत अच्छा लग रहा है उसमें. और ऐसा नहीं लग रहा कि ये फिल्म फेस्टिवल मूवी बिल्कुल नहीं लग रही है. इसको सब लोग देख सकते हैं और सब एंजॉय भी कर सकते हैं. जी बिल्कुल. इसमें सारे लवाजमात हैं, इसमें गाने भी हैं इसमें, और बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं जिसमें मतलब स्टार्स हैं इसमें. वी ट्राई टू मर्ज एक्चुअली बोथ द वर्ल्ड. जल्दी आप कहते हैं ना कि फेस्टिवल फिल्म या इंडी फिल्म होती है, उसमें नए लोग होते हैं या ऐसे लोग जो आपने कम देखे हुए होते हैं, तो आई ट्राई टू मर्ज बोथ द वर्ल्ड्स, के आपकी कहानी का वो और या नैरेटिव स्टाइल एक डिफरेंट हो, और फिर आप यू ब्रिंग आउट stars in it, and then like अहमद अली अकबर है, आमना इलियास है, रेशम है, अहमद अली भट्ट हैं, कैमियोज में समिया मुमताज हैं, उमैर राना है, एंड लॉट ऑफ बड़े नाम. बिल्कुल ह्यूज एंसेंबल कास्ट. राहत साहब का गाना है इसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का, और भी सिंगर्स के गाने हैं. सो इट्स लाइक अ होलसम एक्सपीरियंस है, होलसम एंटरटेनमेंट. और मुझे लगता है कि आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो एक जिस तरह की एंटरटेनमेंट, हमारी एक ऑडियंस भी बड़ी इंटेलिजेंट हो गई है, उनको बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, इंटरनेशनल कंटेंट अवेलेबल है उनको, तो हमने उसका ख्याल रखा है. और एक और मजेदार बात ये कि जो आपने वो लाहौर, माशरा और ये सफर सारी बातें की, वो सारी बातें एक्चुअली गुंजल का हिस्सा है, क्योंकि ये लाहौर में सेट है और सेट इन 90s है, तो एक ये पीरियड फिल्म है. तो इट्स सेट इन 95 और 97 के टाइम स्पैन में है, और मुझे लगता है एक पीरियड फिल्म का एक अपना एक चैलेंज होता है, उसका प्रोडक्शन डिजाइन करना, उसमें वो फील और वो लुक देना इन सो मेनी वेज. सो वो मेरा ख्याल है एक बड़ा मजेदार एक जर्नी रहा है इन सो मेनी वेज. क्या बात है, जबरदस्त है जनाब. हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि फिल्म देख सकें बहुत जल्द. इसको ये रिलीज कब हो रही है पब्लिकली? अच्छा सर, ये पाकिस्तान में तो दिसंबर में रिलीज हो गई थी. पाकिस्तान में हमने इसको रिलीज किया था इन दिसंबर. इट वाज रिलीज ऑन 15 दिसंबर इन पाकिस्तान. अब हम इंटरनेशनल, अभी हम फेस्टिवल्स के जर्नी पर हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स में ये जा रही है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, और बहुत सारे जगहों पर हम इसको लेकर जा रहे हैं, ताकि दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी है या और लोग जो है इंटरनेशनल फिल्म को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है फिल्मों को, वहाँ पर हम इसको दिखाएं. एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू रिलीज इन डिफरेंट इंटरनेशनल टेरिटरीज. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्कड आउट. ऑलराइट जनाब, जबरदस्त. ऑल द बेस्ट. और नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नंबर 8. नंबर 8 जनाब, नंबर 8 है बचपन. बचपन, ओके. बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे, पढ़ाकू थे, कैसे? मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा रहा हूँ. अच्छा. बहुत ज्यादा फरमा बरदार बच्चा रहा हूँ. एक तो मैं आई एम एन एल्डेस्ट वन, तो वो मुझे लगता है कि एल्डेस्ट की जो है ना, एल्डेस्ट भी वो एल्डेस्ट के दोनों खानदानों का बड़ा बच्चा नहीं होता, कि माँ की तरफ से बड़ा बच्चा. तो एक तो प्यार, लाड प्यार बहुत ज्यादा मिला है, बहुत ज्यादा. तो उस लाड प्यार ने बिगाड़ा नहीं. अच्छी बात ये हुई कि वो जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बच्चा हूँ मैं. और वो भी होते, वो मैं बदनाम भी इस हवाले से कि वो छोटे बच्चों को नहीं कहते, वो देखो शुएब भाई के कितने नंबर आए थे. तो मेरे पे वो भी एक वो है कि तो जो है ना वो टीका लगा हुआ, काला टीका, कि भाई आप जो है ना क्यों ज्यादा नंबर लाते हैं, हमें जो है वो सुनना पड़ता है. So it was fun because I grew up with elders always. मुझे लगता है कि मेरा जो है ना हमेशा से सोचने का अंदाज और जो बातों को और चीजों को सीखने का और समझने का जो रवैया है, वो जो है जरा थोड़ा मैं अपने ज्यादा जल्दी जो बड़ा हो गया या मैच्योर हो गया, क्योंकि वो मैं बड़ा था तो सब बड़ों में बैठता था और उनके साथ बातें सुनता था. और चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो जुबान हो, मुझे लगता है ये मैंने इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द से. क्योंकि मेरे दादा हजूर भी शायर थे, बशीर अहमद बशीर, वो शायरी करते थे. मेरे चचा वाज अ फोक सिंगर, मुनीब सुल्तान इज अ वेरी गुड फोक सिंगर. तो हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल था, मुझे लगता है आप उससे लर्न करते हैं. तो बचपन जो है वो बड़ा मजेदार था. बड़ा देन आई बीन टू कैडेट कॉलेज पिटारो. कैडेट कॉलेज गया तो मुझे लगता है कि वो जरा एक फौजी तड़का भी आ गया. वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. आई नो हाउ टू मेक थिंग्स हैपन.
एंड देन वो एक जो है ना ज्यादा फोकस एंड मोर कंसंट्रेशन के साथ कोई भी चीज को एवॉल्व करना। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीजें आपके बचपन में जो है ना वो आप कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं कि वेयर यू लिव, विद हुम यू लिव, हाउ यू हैंडल योरसेल्फ, यू इंटरेक्ट विद पीपल। सो वो एक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस इंसान को बनाने में जो है ना अपना टाइम जो है लगाया है, और जहां भी है हम आज वो बहुत सारे लोगों की वजह से है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और बहुत अच्छी जगह पर हैं आप माशाल्लाह, पढ़ लिख के आप जो है इंजीनियर भी बन गए। एक देसी फैमिली के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना? वो होता है कि माँ बाप का भी ख्वाब पूरा कर लिया और अपने भी ख्वाब पूरे कर रहे हैं, तो माशाल्लाह अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं। दोनों जो है चीजें लेके चल रहे हैं। जी शोएब, आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 9 पे आपके लिए क्या रखा है? 9 पे बहुत ही मजेदार चीज है, मुझे तो बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आने शुरू हो गई हैं इसके देखने के साथ ही। और 9 पे जो नंबर है, जो वर्ड है, सॉरी, वो है खाने। हाँ, तो ये बस आपने पहले लाहौर की बात की थी, तो लाहौर के लोगों को वैसे खाने पीने का बहुत शौक होता है, तो उस तरह मुझे भी खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है और हर तरह के खाने का बहुत शौक होता है। मुझे हर तरह की कुजीन, नई कुजीन्स ट्राई करने का बहुत ज्यादा शौक है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये बताइए कि आप अब तक कितनी टाइप के कुजीन्स ट्राई कर चुके हैं? कौन सा आपका फेवरेट है? मेरा ख्याल है मैंने काफी सारे कुजीन्स ट्राई किए हुए हैं, और मैं वैसे बता दूंगा एक वियर्ड, मतलब मैंने जो खाया आज तक वियर्ड आप कह सकते हैं, मैंने वेल मछली खाई थी। वियर्ड मुझे लगा था कि वेल मछली, ओके। अच्छा, वेरी गुड। कहाँ खाई थी आपने? टेस्ट था उसका, मैंने इजिप्ट में खाई थी, और मुझे लगता है कि हाँ, बड़ा मजेदार उसका एक टेस्ट था। और क्या कहते हैं, बाकी है कि वैसे मुझे देसी, आई एम अ बिग देसी फूडी, और मुझे लगता है देसी से बेहतर कुछ खाना नहीं है। और वो दूसरे नंबर पे आपके लिए देसी चाइनीज, क्योंकि चाइना में आप चाइनीज नहीं खा सकते। वो बनानी हमारे लिए नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हक्का चाइनीज होता है जो हमारा वर्जन है ना, वो जो हक्का चाइनीज है, वो आई लव चाइनीज, स्पेशली सर्दियों में। आपको पता है कि सूप और जो है वो चाइनीज के बगैर मेरा ख्याल आपका जो है ना वो दिन जो है ना निकलना मुश्किल हो जाता है। तो दैट आई लव चाइनीज। तो ये अरबिक खाने नहीं पसंद आपको? इनमें क्या चीज पसंद है? अच्छा, अरबिक जो है ना वो मोस्टली मुझे लगता है कि एक जैसे ही होते हैं, मतलब सब अरबिक फूड वही शवरमे और वही जो है ना बिरयानी और वही पुलाव, वही मतलब मंदी है जो बेसिकली, वो मंदी इज लाइक बेसिकली बिरयानी है, और वही शवरमा है। वो सारे अरब का जो है ना मोरलेस एक जैसा ही है खाना, तो वो अच्छा है। मतलब आप ये कि जब बाहर होते हैं तो आप ढूंढते कि शवरमा मिल जाए, क्योंकि शवरमा इजीली मिल जाता है बाहर के मुल्कों में। So what that I like, but that is for the survival, you can say. But if I have to make a choice, then that's not my first choice. अच्छा, ये तो आपका पाकिस्तानी फेवरेट कौन सा है खाना? पाकिस्तानी सर, निहारी, हलीम, पाए, टिपिकल लाहौरी खाना। आप क्या नाश्ते में ये सारे हैवी खाने खाते हैं कभी? नहीं, वीकेंड पे आई एंश्योर कि वीकेंड जो हो वो वीकेंड पे हैवी। वैसे मैं नाश्ता बहुत कम करता हूँ, लेकिन ये है कि वीकेंड पे जो आई एंश्योर के पराठे और या जो है वो अंडे पराठे, लस्सी, हलवा पूड़ी, पाए, बोंग, ये चीजें जरूर। अच्छा, 1 मिनट हमें ब्रेक लेना है, मैं जरा खा पी के आता हूँ, फिर वापस बात करते हैं। भूख लगा दी आपने। अच्छा जी जनाब, जबरदस्त। आपकी खानों की चॉइस भी आपके जो है वो टॉपिक, फिल्म के टॉपिक की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है, और सेहत से भी लग रहा होगा आपको खाने पीने का शौक है। नहीं माशाल्लाह, आपको मेरी सेहत से नहीं लग रहा कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँगा, तो जबरदस्त है। और नेक्स्ट नंबर आप कौन सा चूज करेंगे? नंबर 6। नंबर 6 बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एक आपके लिए, और वो है टीम। तो आपकी जो फिल्म थी उसकी टीम के बारे में, एक्टर्स और जो बिहाइंड द कैमरा लोग होते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहें, उनको कुछ पैगाम देना चाहें? नहीं सर, एक तो पहली बात है कि टीम पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब टीम अगर आपकी अच्छी है और अगर अच्छा टीम वर्क है तो आप whatever you want to achieve in life you can achieve it. And obviously जैसे आपने पैगाम की बात की है, तो जो भी कामयाबी हमें छोटी बड़ी मिली है अभी तक फिल्म के हवाले से, जो भी एप्रिसिएशन हुई है, मेरा ख्याल है ये क्रेडिट गोज टू द कंप्लीट टीम। क्योंकि एक छोटा सा भी पुर्जा जो है वो मशीनरी में अपना एक रोल अदा कर रहा होता है, और वो जो है ना अगर वो खराब हो, वो मेल फंक्शन कर जाए, तो पूरी मशीनरी जो है वो खराब हो जाती है, और वो वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक आप उसको पहुंचना देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल हर इंसान ने, चाहे वो एक्टर था, क्रू मेंबर था, टेक्नीशियन था, पोस्ट प्रोडक्शन में था, शूट के वक्त था, क्रिएटिव प्रोसेस में था, राइटिंग में था, प्रोड्यूसर्स टू एवरीवन डिड अ फैंटास्टिक जॉब। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ देम that they were part of my journey, we were part of this journey together.
मेरा ख्याल है कि जो है मुकम्मल टीम का मेरा ख्याल है एक सबसे अच्छी चीज ये थी सलमान भाई के टीम में जो है ना एक सिनर्जी थी और एक पैशन था. They all understand that what we are trying to make. होता है ना कई दफा आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, that is natural. वो आप काम करते हुए होते हैं, फ्रिक्शन भी होती है, which is very natural. एक्टर्स के साथ भी हो जाती है, आपकी टेक्नीशियंस के साथ, मतलब मेरी नहीं, मतलब हर किसी ना किसी की हो सकती है. बट गोल सबका एक था, ऑब्जेक्टिव एक था कि वो एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते थे. आई थिंक that was very important. So I love my team and thank you very much for all the team members to make this possible. आपकी टीम में स्पेशली जो आपके एक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा शरारती कौन है जो सेट पे शरारत करते हैं? अच्छा, शरारती मजे की बात है कि सब लोग बड़े सीरियसली काम कर रहे थे, क्योंकि अच्छा मैं थोड़ा सा सीरियस इंसान हूँ जब काम कर रहा हूँ, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि लोग उस काम को सीरियसली ही कर रहे हो. तो बल्कि अहमद से भी किसी ने सवाल पूछा किसी और इंटरव्यू में, कोई मजेदार वो नहीं होता कि मजेदार वाकया सुनाए, या आमना से पूछा रहे तो कहते हैं हमें तो कोई मजेदार वाकया याद ही नहीं, हम तो सब काम कर रहे थे. हम मजे करने थोड़ी गए थे. नहीं, वो भी सही है. इस पता ये बड़ा मेरे में आपको बेहतर पता होगा, आप डायरेक्टर हैं, कि जिस तरह का आपका सब्जेक्ट होता है किसी भी स्टोरी का, फिल्म का या ड्रामे का, उसी हिसाब से आपका पूरा माहौल बन जाता है सेट पे. और जाहिर है कि आप जब काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो जो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे होते हैं ना, वही ट्रांसलेट हो रही होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसलेट होती है. एब्सोल्युटली. आपको मेरे ख्याल है वो एनर्जी मेंटेन करना चाहिए. एज यू राइटली सेड कि अगर आप एक सीरियस काम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि आप उसको उसी सीरियसनेस के साथ अगर माहौल बनाना पड़ेगा. हाँ, वो क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक्टर ने उस किरदार में डूबना होता है, उसमें जाना होता है. आपने लाइट उस हिसाब से सेट की है, आपने जो सेट लगाया हुआ है या आपने जो लोकेशन है उसमें भी वो जो एनर्जी, अगर आप उसकी सीरियसनेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर है कि वो भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी ऑन द स्क्रीन. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो फिर जाहिर है कि आप उस तरह ही काम को आगे लेके चल रहे होते हैं. तो बाकी शरारती अहमद अली भट्ट साहब थे हमारे पास, वो शरारती आदमी और बड़े मजेदार आदमी. He did a fantastic job. He did a serious role in it, which I made an experiment with him. और but he was so amazing. But वो मजे की शरारतें करते थे, तो वो बड़ा हमें माहौल बड़ा मजेदार रखते थे हमारे सेट का. क्या बात है, क्या बात है. नहीं, उनका रोल भी लग रहा है कि मुख्तलिफ है जो अब तक उन्होंने काम किया है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है. I think it deserves this. He is a very versatile actor, and मुझे लगता है कि वो अभी तक underutilized है. 100%. मैंने कहा आप ठीक है, इस फिल्म में खैर बहुत बड़ा रोल नहीं है उनका. It's a very extended cameo, but it's a very important, very powerful role. It's bring a very major plot twist into the film. तो वो मुझे लगता है कि वो मुझे एक बड़ा ऐसा एक्टर चाहिए था कि जो कि बड़ा पावरफुल लगे, और मुझे लगता था कि अहमद अली भट्ट से बेहतर कोई नहीं कर सकता. तो मुझे अमेजिंग. अच्छा, अब अगला नंबर बता दें. अगला नंबर 5 नहीं 5 हो गया, 6 अभी आपने किया है. अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके पास जनाब बहुत कम बचे हैं आपके पास. अब ऑप्शंस हैं नंबर 2 और नंबर 3. तो पहले कौन सा? नंबर 3 करते हैं पहले, फिर 2 पे खत्म कर लेंगे. बिल्कुल. सो नंबर 3 जो है वो है अजोका थिएटर. तो उसके बारे में कुछ बताइए. सर, अजोका मेरा ख्याल है कि एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ थिएटर के हवाले से पाकिस्तान का, और बहुत सर्विसेज हैं अजोका की. मदीहा गौर साहिबा का ब्रेन चाइल्ड है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. और एक बहुत मेरा ख्याल है वो एक जर्नी होता है ना, एक आवाज उठाने का, एक हक के लिए और जुल्म के खिलाफ, वो बड़ा जरूरी थिएटर समझा जाता है सबसे. बहुत उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जो कि बात करना जरूरी होती है. और ये नहीं होता कि मैं एज ए आर्टिस्ट आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ऑडियंस में जब हम लोग काम करते थे, क्योंकि हमने स्ट्रीट थिएटर बहुत ज्यादा किया, गाँव में जाके, मोहल्लों में जाके थिएटर करते थे और इंटरेक्ट करते थे लोगों के साथ. मुझे लगता था कि वो जो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है थ्रू थिएटर, तो वो जो आपको जो फीडबैक मिलता है, और देन यू हर्ड स्टोरी फ्रॉम द पीपल एंड हाउ दे change their lives through the theater, so that is very encouraging, very empowering in so many ways. आपको बहुत खुशी होती है कि यार आपने अगर एक इंसान की भी जिंदगी में अगर चेंज लेकर आए हैं, तो आप, मुझे लगता है कि वो सारा जो है ना आपका जो आपकी मेहनत है और उसका फल मिल गया आपको. तो अजोका का जो है ना, मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में, ना सिर्फ माशरे के सुधार के लिए, थिएटर के जो है उसके फरोग के लिए काम किया है, बल्कि इंडिविजुअल्स को चेंज करने के लिए भी बड़ा रोल अदा किया है. और
और शाहिद नदीम साहब जो हैं वो बिल्कुल, उनका भी कोई तारुफ का मोहताज नहीं, जो कि मदिया गौर साहबा के हस्बैंड है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और वो इस तरह ही लिखते रहे, काम के फैंटास्टिक राइटर है। जोका के ज्यादातर ड्रामे जो है शाहिद नदीम साहब के लिखे हुए हैं। और जोका ने थिएटर को एक हमारे यहाँ जब एक देखें 2 तरह का या 3 तरह का आप कह रहे हैं थिएटर एक जमाने में होता था कि एक जो कि स्कूलों कॉलेजों में थिएटर है, फिर आपका ज़ाहिर है हम जिसको कमर्शियल थिएटर कहते हैं, जो कि एक जमाने में बहुत, मैं स्टिल बिलीव कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे काम होता था, फिर वो पकड़बाजी की तरफ अनफॉर्चुनेटली चला गया और एक लेक्चर जुबान भी आ गई उसमें। लेकिन अभी भी उसमें भी बहुत अच्छा काम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हर फील्ड में होता है। इसमें पैरेलल थिएटर की बुनियाद जो है मुझे लगता है जोका थिएटर ने रखी, जो कि पूरी दुनिया में पैरेलल थिएटर, और वो जो नुक्कड़ नाटक जिसमें होता है, जिसमें ऐसी आर्ट फॉर्म जिसमें आप एक सीरियस इश्यूज एक जो है बात करते हैं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बट अगेन इन एंटरटेनिंग वे, क्योंकि जोका के ड्रामों में म्यूजिक, डांस, गाने, सकाफत सब कुछ शामिल होता था। तो इट्स बिकेम अ होलसम एक्सपीरियंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ड्रामे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, मतलब कभी उस पर चार्ज नहीं होता था, लोग आते, देखते, एंजॉय करते। मेरा ख्याल है ये एक सोशल सर्विस है जो कि जोका ने बड़े साल की। 100%, यस, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपकी जो कंट्रीब्यूशन थी जोका के साथ वो क्या था? एज एन एक्टर थे या आप डायरेक्शन साइड पे थे, किस तरह से करते? देखिए, हर जो है ना क्रिएटिव आदमी को बड़ा शौक होता है पहले एक्टर बनने की, कहानी जो है वो एक्टिंग से शुरू होती है। तो लेकिन मुझे लगता है कि आप ना डिस्कवर करते हैं अपने आप को, जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना, देन यू डिस्कवर योरसेल्फ कि यार आप किस चीज में अच्छे हैं। मैंने असिस्ट किया मदिया को बहुत सारे प्लेज में, प्रोडक्शन, एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर काम किया, एज ए प्रोड्यूसर काम किया, फिर डायरेक्ट भी किया। तो देन आई एक्सप्लोर किया मेरा जो फोर्टे है या मुझे जो मजा आता है जिसमें, या मेरी जो एक्सपर्टीज है एज ए डायरेक्टर या एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर जो है, दैट इज माय फोर्टे एक्चुअली। तो वो आप अपने आप को, मुझे लगता है मैंने एक्सप्लोर किया अपने आप को, देन आई डायरेक्टेड प्लेस फॉर जोका एज वेल, एंड देन ऑब्वियसली मैंने इस डायरेक्शन को जो है ना अपना एक फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन बन गया। अच्छा, क्या बात है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, हम जोका की बात कर रहे हैं, थिएटर की बात कर रहे हैं, और इस कदर ऊपर के लेवल के थिएटर की बात कर रहे हैं, जो बाकी जो आपने बातें कही हैं बिल्कुल सच हैं और ऐसा ही है। उसके साथ साथ जो हमारा एक टिपिकल, जो हमारा बेसिकली जो मेन स्ट्रीम पंजाबी थिएटर है इस वक्त, जो दुनिया भर में बेइंतहा मशहूर है और मकबूल भी है। मतलब मैं जब जितने ये सरदारों से मिलता हूँ, सारे ह्यूज फैंस हैं, उन डायलॉग्स याद हैं, उनको गाने याद हैं उसमें। ये मतलब कभी कभी लगता है कि जिस तरह हमारे मेजर जितने भी कॉमेडियंस हैं वो भी आपको उस तरह के ड्रामों में नजर आते हैं, जो कि बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जो उसमें जो एक एलिमेंट डाला गया, मुझे पता है लोग कहते हैं यार जॉनरा है, ये हर एक के लिए अपनी चीज होनी चाहिए, मगर इस तरह आप पॉर्न भी चला सकते हैं थिएटर्स में, तो ये टोटे चलते थे एक जमाने में, तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? अच्छा, मुझे ये लगता है कि अच्छा, मेरा टेक थोड़ा सा वही है जो मुझे लगता है शायद और लोगों ने भी आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर तरह की आर्ट फॉर्म को पहली बात है आजादी होनी चाहिए, ये मेरा बिलीव है। सेंसर जो होता है वो आपका अपना होता है, ठीक है, ये व्यूअर की चॉइस होती है। मतलब देखें, कोई जबरदस्ती मुझे या आपको टिकट नहीं आप, और अगर दे भी देगा तो अगर हमारा वो टेस्ट नहीं है तो हम नहीं जाएंगे देखने, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये कि हाँ, ये मैं जरूर समझता हूँ कि जब आप ऐसा भी कर रहे हो तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। एंटरटेनमेंट डजंट मीन कि आप ऑब्स्टिनिटी की तरफ चले जाएं, या आप एक बिलो द बेल्ट कुछ कहें, या आप किसी का मजाक, किसी की बेइज्जती करके, किसी को नीचा दिखा के ही मजाक करें। मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज होता है। बट अगेन मैं एज एन आर्टिस्ट ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर वो उनको ये लगता है कि ये आर्ट है और ये आर्ट फॉर्म है और ये हम इससे रिलेट करते हैं तो ठीक है। मतलब मैं उसको उस तरह से नहीं देखता कि ये उनकी चॉइस है। अगेन अगर मेरी वो चॉइस नहीं है तो आई डोंट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज देम। ये मेरा मानना है कि मुझे अपना काम करना है और मेरी अपनी एक ऑडियंस है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी एक अपनी एक ऑडियंस होगी। लेकिन ये कि इस थिएटर से देखें, इनिशियली आप अगर आप बात करें, जो आप बात करें, देखें खालिद अब्बास डार, सुहेल अहमद, अलबेला, मस्ताना, बहुत बड़े नाम है, मबू बराल, और ये इतना अच्छा इनकी टाइमिंग, इनका ह्यूमर मैंने खुद बहुत देखा हुआ सर। हमने खुद देखा हुआ है एक जमाने तक, हम खुद जाके ये वाला, हालांकि हम करते थे उस जमाने में बहुत बेहतर था जब ये लोग थे, लेकिन अब तो बुरी हालत है। आज से 15-20 साल अगर पुरानी आप बात करें, दैट वाज अ फैंटास्टिक टाइम 90s की आप बात करें
इतने ये हाउस, मतलब आप सोचें कि लाहौर में थिएटर का इतना अच्छा सीन था कि पहले थिएटर के शोज भी फुल जा रहे होते थे और ये वाले भी लोग फुल देख रहे होते थे, और हम भी ये जाकर थे, वो लोग हमारे शोज आकर देखते थे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टाइम्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कंटेंट का बहुत डिक्लाइन हुआ उस थिएटर में, कि जो स्टोरी टेलिंग है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं रहा। मतलब उस जमाने में स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी होती थी, एक कहानी होती थी, किरदार होते थे, उसमें भी थोड़ी देर के लिए मजाक हुआ और फिर वो कहानी की तरफ दोबारा जुड़ गए। तो अब कहानी नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, कि कहानी नहीं है, बस वो दो लोग आके जुगते मारेंगे, मजाक करेंगे, कुछ गंदी बातें करेंगे, कुछ बेइज्जती करेंगे एक दूसरे की, 2-4 नाच गाने होंगे गंदे। वो थिएटर है, तो वो नहीं होना चाहिए। कहानी जरूर होनी चाहिए, कंटेंट जरूर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट जरूर हो साथ में। दैट्स माय टेक। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने यह पुट द फिंगर ऑन है, बिल्कुल सही आपने एनालिसिस किए। आपके पास एक आखिरी नंबर बचा है, नंबर 2। लेकिन इसमें से क्या निकलता है? ये आखिरी बचा है आपके पास, इसका है क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट बड़ा अच्छा बड़ा जो है ना वो बड़ा अजीब से किस्म का हो रहा है, क्योंकि मैं क्रिकेट का शौकीन नहीं हूँ बिल्कुल भी। कितनी अजीब बात है। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि माजरत के साथ बहुत सारे क्रिकेट फैंस शायद देख रहे होंगे। मुझे लगता है अच्छा, पहले जमाने में, अब तो खैर चले T20 आ गया, अब जब हम थोड़े बड़े हो गए, लेकिन ये कि उस जमाने में लगता था कि क्रिकेट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे लगता था कि यार अगर आपने क्रिकेट पूरा दिन बर्बाद करना है, या 5 दिन का एक टेस्ट मैच हो रहा है और आप उसमें एंगेज हैं, तो उस दौरान आप बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं अपनी। बिल्कुल ऐसे ही आप असल में जो है वो अकेले नहीं है, मैं भी वाहिद, मतलब मैं समझता था कि साउथ एशियन हूँ जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है, बिल्कुल भी जीरो। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स का शौकीन नहीं हूँ मैं। बास्केटबॉल, मैंने अपने कॉलेज टीम का हिस्सा था। जो मैं ये पूछने वाला था कि और क्या पसंद है? मैंने बास्केटबॉल बहुत खेली है, बैडमिंटन बहुत ज्यादा खेली हुई है, बहुत शौकीन हूँ बैडमिंटन का। मुझे लगता है कि जिसमें एक एनर्जी और एक कमरेडरी, ज्यादा मूवमेंट है, और एक फास्ट गेम्स हो, वो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ उनके लिए देखने में भी और उनको खेलने में भी। आई हियर यू कंप्लीटली, क्योंकि क्रिकेट जो है उससे मैं बहुत छोटा था जब वो टेस्ट मैचेस होते थे ना, और उस वक्त सिर्फ एक चैनल होता था और सारे घर के जो अब्बा भाई वगैरह सब बैठे हुए वो देख रहे होते थे, और वो इतना शदीद टॉर्चर होता था अगले 5 दिन के लिए, कुछ और नहीं आता था उसके ऊपर। मेरे ख्याल में उसी वक्त नफरत हुई है क्रिकेट से, वरना अब तो फिर भी थोड़ा बेहतर हो गया, 1.5-2 घंटे मतलब में जो फास्ट होते हैं ये करंट फॉर्मेट फिर भी बेहतर है क्रिकेट। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें वो आदत नहीं रही हुई, इसलिए तो वो फिर अब नहीं देखा जाता। जो सच्ची नहीं, हमारे बचपन स्कार्ड हुए में उसकी टेस्ट मैच की वजह से, इसलिए हमें अब भी नहीं देखा जाता। यही बात है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका हमसे गपशप लगाने का और तशरीफ लाने का। तो चलते चलते कुछ और कहना चाहें गुंजल के बारे में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए, और अगर जो मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं इस वक्त, वैनकूवर में भी आप इसीलिए आए हुए हैं कि एक फिल्म फेस्टिवल है, तो आप ज़रा 2-3 फिल्म फेस्टिवल जिनमें अपकमिंग हैं तो उनके बारे में बता दें, ताकि लोग अगर कोई देखना चाहें फिल्म तो उन फेस्टिवल में अपने इलाके के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से जाके देख सकते हैं। ये एक तो 2 तो भी 28 को हैं, ये 28 सितंबर को एक वैनकूवर में है, इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल कनाडा, और एक ऑस्लो में है, ऑस्लो फिल्म फेस्टिवल, वहां पर स्क्रीन हो रहा है, बोथ ऑन 28, एंड देन वी आर सुपर एक्साइटेड टू स्क्रीन इट इन लंदन। लंदन पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और उसमें 3 अक्टूबर को गुंजल स्क्रीन हो रही है, और हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि लंदन में एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया, और क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि वहां पर हमारी फिल्म बहुत जबरदस्त तरीके से रिसीव होगी और रेजोनेट करेगी ऑडियंस के साथ। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फेस्टिवल, और ये पहला फेस्टिवल है जो पाकिस्तानी एक फेस्टिवल है। मुझे लगता है एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। स्ट्रांगली बिलीव कि दुनिया में हम इतने फेस्टिवल में जा रहे हैं तो हमें हमेशा फीलिंग आती है हमारा अपना कोई फेस्टिवल नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है कि एक हमारा पाकिस्तानी फेस्टिवल इतने बड़े शहर में और एक बड़ी लोगों के साथ, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में पाकिस्तानी और भी उसमें, तो मुझे लगता है कि गुंजल भी उसका एक हिस्सा है, तो हमारे लिए भी ऑनर की बात है। और जैसे फर्स्ट फेस्टिवल तो हमारे लिए क्या है कि हम उस जर्नी के स्टार्ट का एक हिस्सा है, हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है उस फेस्टिवल में, तो वी आर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। क्या बात है, जबरदस्त, ऑल द बेस्ट। और मैं आपको विश करता हूँ कि जितनी भी फेस्टिवल्स में जाएं आप कामयाबी समेटें। अब तक भी बहुत आपने कामयाबियाँ समेटी हैं मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के अंदर। और चलते चलते अपने अगले जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए कि अगला व्हाट नेक्स्ट।
सलमान साहब राइटिंग में है, 2-3 आइडियाज हैं प्रोसेस में एट राइटिंग स्टेज। आपको पता है कि फिल्म जो है वो एक लंबा एक जर्नी होता है और उसमें राइटिंग बड़ी, मैं अब समझता हूँ कि जो स्टोरी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आई एम वर्किंग ऑन कपल ऑफ आइडियाज राइट नाउ, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, एंड देन अगेन टू ब्रिंग प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड इज अ टास्क। वो जाहिर है कि लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट, और लेट्स होप कि हम एक अच्छा कुछ सिनेमा क्रिएट कर सकें। आई कैन कंट्रीब्यूट इन पाकिस्तानी सिनेमा इन अ पॉजिटिव मैनर। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप किसी और जॉनरा की तरफ जाना चाहेंगे या इस तरह के ही रियलिस्टिक, हार्ड हिटिंग और रियलिटी बेस्ड पे ही रहेंगे आप? जी मैं बिल्कुल, और जॉनरा जो मैं अगली जो पिच कर रहा हूँ इट्स अ टोटली मसाला कमर्शियल फिल्म, इट्स अ कॉमेडी। एंड हाँ, तो मेरा लगता है क्रिएटिव, एज ए क्रिएटिव पर्सन यू हैव टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, और मुझे लगता है मुख्तलिफ कहानियां सुनानी चाहिए हमेशा। Amazing. Shoaib, once again, thank you very much for coming to our show, और टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप सब को उम्मीद है मुझे कि आप सबको ये शो पसंद आया होगा, और इसी तरह हमारे शो को देखते रहिए। अगर आपके कमेंट्स हो या आपकी कोई राय हो तो ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।